दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देखिए, इस बहुत प्राचीनतम पर्व है जी। और एक बात का लोग मुख्यतः ये देख लें, ये आम जनता ये मान बैठे धनतेरस 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 कर माने केवल धन मान बैठे, धन माने रुपया पैसा संपत्ति। ये धन्वंतरी त्रयोदशी है। समुद्र मंथन से जब देवासुर संग्राम हुआ, उससे पहले देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जिसमें से 14 रत्न निकले, अमृत भी निकला, हलाहल विष भी निकला जी। और उसी में से धन्वंतरी महाराज निकले, जिसे आयुर्वेद के जन्मदाता माने गए हैं, है ना। पहले डॉक्टर। हाँ जी, डॉक्टरों के डॉक्टर तो आजकल कोई एक, जैसे कोई सर्जन है, कोई न्यूरो का है, अलग कोई अलग आइस का है, डिपार्टमेंट वो अलग, के, हाँ। वो तो समझिए वो हमारे ओवरऑल योग आयुर्वेद के आयुर्विज्ञान के प्रथम देवता अवतरित हुए एक प्रकार, अश्वनी कुमारों के बाद जी। तो वो अमृत कलश है ना ले करके कलश के साथ उत्पन्न हुई हो, और लक्ष्मी जी भी वहां से निकली जी। लक्ष्मी जी भी निकली। देखो, धन्वंतरी त्रयोदशी और लक्ष्मी जी के साथ साथ पर्व आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जी। तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी को वही क्रम था, तो वही उनको प्राप्त हो गई। तो धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में आपने देखा होगा, साफ सफाई करना घरों में जी। हल्दी का उबटन लगाना, औषधीय स्नान है। औषधि स्नान बहुत है हमारे, कच्ची हल्दी पीस करके लोग स्नान करते थे। गोमय स्नान, पंचगव्य स्नान, ताकि शरीर साल भर तक स्वस्थ बना रहे। आयुर्वेद के जो जन्मदाता के रूप में हम यहाँ धन्वंतरी को देखते हैं, और अगर हम धनतेरस का संबंध धन से भी लगाए, सबसे बड़ा धन तो शरीर ही है। तन और मन स्वस्थ रहेगा तो इससे बड़ा धन क्या है समाज के लिए? सही बात है ना। अरबों रुपया है, तन स्वस्थ नहीं है, क्या फायदा? फिर मन भी स्वस्थ नहीं होगा। तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा जी। मन स्वस्थ करने के लिए उपाय खोजे जाएंगे ना। तन ही स्वस्थ नहीं होगा, मन तो विचलित रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ साफ सफाई, चारों ओर कूड़ा करकट दूर करना स्वास्थ्य के लिए। और इसी में सायंकाल प्रदोष काल, प्रदोष का मतलब होता है सूर्यास्त के बाद, सूर्य की अस्ताचल की जो लालिमा है उसके बाद तारे लग जाते हैं। उधर लालिमा है पश्चिम में, और उसी में कुछ तारे आ जाते हैं, उसे संधि काल कहते हैं। उस समय को सायं संध्या भी कहते हैं, प्रदोष भी कहते हैं। उस प्रदोष काल में धन्वंतरी महाराज के लिए और ग्रह नक्षत्र आदि के लिए, नवग्रह आदि के लिए हम लोग दीपक जला करके आंगन में भी, बल्कि ये 5 पर्व हैं जी। दीपोत्सव धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। सब लोग दिए जलाते हैं, दीप लगाना, महालक्ष्मी का आवाहन, है ना। तो अगर कौतूहल में बोलिए तो लक्ष्मी जी के भैया हैं, साथ ही निकले वो समुद्र मंथन से जी। तो भैया जी पहले आएंगे, और उसके बाद उनकी दीदी आने वाली हमारी अम्मा, तो मामा ही हो गए धन्वंतरी हमारे लिए जी। तो बड़ी साफ सफाई सुंदरता से रखेंगे। लक्ष्मी जी आने वाली है, तो इस रूप में साफ सफाई समाज में, सब स्वच्छता सर्वत्र, और मन की भी निर्मलता हो, तन की भी निर्मलता हो, समाज की भी निर्मलता हो, आसपास की निर्मलता हो, कूड़ा करकट ना हो, ये सारी विधियां। और दूसरा आप देखिए, प्राकृतिक रूप से कितना सुंदर संदेश है इसमें। इस समय आपने देखा होगा कि मच्छर पैदा हो जाते हैं जी, माछली पैदा हो जाती हैं, छोटी छोटी, ऋतु बदल रही है, गर्मी के बाद सर्दी आ रही है, और उधर चैत्र में हो जाती हैं। जब ऋतु बदलती है उस समय तो